परम मंगलमयी श्री राम कथा के संवरत यात्रा में आइए बंधुओं, हम और आप प्रवेश करें। भगवान श्री राम मर्यादा द्वारा प्राणी को जीवन जीने की कला सिखा रहे हैं। उस कला के प्रथम सूत्र के बारे में हमने कल जाना। जो प्रथम विकार व्यक्ति के जीवन में उसका विध्वंस कर बैठता है, क्रोध, उस बारे में हमने जानने का प्रयास किया और कैसे क्रोध को नियंत्रित किया जाए तथा क्रोध के क्या हानिकारक प्रभाव हैं, उस बारे में भी शीघ्र ही वीडियो यूट्यूब चैनल मनीष भगवानदास स्पिरिचुअल स्पीकर पर उपलब्ध होगा। आप अवश्य श्रवण करें और चिंतन करें। चिंतन करना आवश्यक है, मनन करना आवश्यक है। बिना चिंतन और बिना मनन के जीवन व्यर्थ है। तो जीवन को हम व्यर्थ ना गंवाएं और सद्विचार जहाँ से भी मिले, जहाँ से भी हमें ऐसा कोई गुण या विचार प्राप्त हो जिससे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन और किसी उपस्थित विकार का नाश हो सकता है, तो उस विचार को स्वीकार करने में कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। हिचकिचाहट व्यक्ति को उस असीमित सामर्थ्य और उस लक्ष्य तक पहुंचने में बाधा का कार्य करती है जिस लक्ष्य पर व्यक्ति पहुंचने के लिए संसार में आया है। तो आज का विषय है हिचकिचाहट, हेजिटेशन। विचार कीजिए, क्या प्रभु श्री राम हिचकिचाए कर्म से? क्या भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण हिचकिचाए कर्म करने से? क्या सृष्टि निर्माण करने में ब्रह्मा जी ने अपने कर्म मार्ग को चुना या हिचकिचाहट को? संसार का पालन भगवान विष्णु किस आधार पर करते हैं? अदम्य साहस या हिचकिचाहट? संसार में भगवान भोलेनाथ जीव को सतरूपी ज्ञान किस प्रकार से प्रदान करते हैं? विश्वास या हिचकिचाहट? आप सभी का एक ही उत्तर होगा और मैं जानता हूँ वह यही है कि कर्म, आत्मविश्वास और जीवन में कार्य के प्रति निरंतरता का भाव, ये तीन ऐसे सूत्र हैं जो व्यक्ति को आगे बढ़ने में सहायता करते हैं। लेकिन हमारा एक भाव, जिसे कहा गया दुनिया का सबसे बड़ा रोग, मेरे बारे में क्या कहेंगे लोग और मेरे बारे में क्या कहेंगे लोग, ऐसा विचार कर प्रायः प्राणी घबराता है। स्वयं के संदेह, स्वयं के प्रश्न, स्वयं के कार्य प्रगति के मार्ग को ढूंढने में कभी मत हिचकिचाइए, क्योंकि कोई भी आपको उंगली पकड़ के आगे नहीं ले जा सकता जब तक आप खुद ना चाहें। और व्यक्ति जीवन में
सफल, स्वस्थ और समर्थ तभी हो सकता है जब हमारे जीवन में यह भाव हो कि हाँ, मैं सकारात्मक हूँ, मैं अपने कार्य को करूँगा और अपने लक्ष्य को पाऊँगा। आप एक बार संकल्प करके तो देखिए, भगवान श्री राम स्वयं आपकी सहायता करेंगे। संकल्प शक्ति में बहुत सामर्थ्य है। केवल एक बार संकल्प। लेकिन संकल्प कभी भी किसी के अहित की कामना करके मत कीजिएगा, क्योंकि उसका परिणाम उल्टा उस व्यक्ति पर पड़ता है। इसलिए आज की कथा का सार, हम अपने कार्य को करते जाएं। पूर्व में भी मैंने प्रभु प्रेरणा से, श्री राम प्रेरणा से यह बात कही थी कि हम किसी को एक्सप्लेनेशन ना दें। एक्सप्लेनेशन राम को वह उसी समय मिल जाता है जब आप कार्य को सुखपूर्वक करते हैं, कार्य सिद्ध करने की ओर आगे बढ़ने का निश्चय करते हैं। और दूसरा कार्य रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है। समय के महात्म को जानिए। जय सिया राम, जय जय हनुमान। प्रसन्न रहें, आनंदित रहें, अपना और अपनों का विशेष ध्यान रखें। प्रणाम।